अस्सलाम वालेकुम, अली मीर मीम्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 2026 सबको मुबारक और 2025 का साल कंप्लीट हो गया। ये फुल ऑफ हैपनिंग था, बल्कि मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की अजमत का साल था और पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर जो बनाया गया वो हमारे बेस्ट फ्रेंड श्री नरेंद्र मोदी जी ने अजीम से अजीम तर बना दिया। इसका सारा क्रेडिट उनको जाता है। उनका जंगी जुनून और बिहार इलेक्शंस जीतने के लिए जो थर्ड क्लास स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी, लेने के देने पड़ गई और इंडिया को जिल्लत का तौक अपने गले में डालना पड़ा और पाकिस्तान को अपना लोहा मनवाने का मौका मिला। एक तरफ इंतहाई खतरनाक धमकियां चल रही थीं, जबकि दूसरी तरफ हंसी और मजाक की बारिशें हो रही थीं। स्पेशली पाकिस्तानी मीमर्स अपनी आदत से मजबूर मीम्स बनाए जा रहे थे और उनकी धमकियों का मजाक उड़ाए जा रहे थे। अब किस नौयत की वो खतरनाक अपनी तरफ से धमकियां दे रहे थे, जरा पहले ये एंजॉय कीजिए। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। मोदी जी, हमारे नौजवान ही तो आगे आए थे जिन्होंने आपके रडार शॉट कर दिए थे। आपकी गोलियां सुन हो गई थी मोदी जी। फिर भड़कबाजी। आप अपने जर्नैलों की खबर लें। आपके इसी तरह की भड़कबाजियां सुन सुन के ये बख्शी, इस जनरल बख्शी ने खुदकुशी की कोशिश की, आत्महत्या की कोशिश की, खुद अपनी कनपट्टी पे गोली भी चला दी थी। वो तो बीच में मूंछें आ गई, बेचारे की मूंछ आधी उड़ गई। अब टीवी पे मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा। सुख चैन की जिंदगी जियो। मोदी जी, सुख चैन की जिंदगी ही जी रहे थे। आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था जो बिगड़कर आपका वड़ा ऑपरेशन बन गया था। रोटी खाओ, रोटी 800 मिलियन लोगों को खिलाएं मोदी जी, जो भूखे आपके देश में बैठे हैं। और सिर्फ रोटी नहीं, उनके लिए वॉशरूम्स का बंदोबस्त भी करें, वरना मेरी गोली तो है ही। एक ही गोली है सिर्फ आपके पास, यानी 56 इंच का सीना और गोली एक। क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये क्या धमकी है? हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। हमारा पानी बंद करके खुद इतना पानी जमा करके क्या करेंगे मोदी जी? डूब के मरना है या अपने जर्नैलों को पानी में फेंक के देखना है कि कितने पानी है, या सीधा कहें कि आपका पानी कम हो गया और हमारे पानी की आपको जरूरत पड़ गई। ये तो था ना भारतीय जंगी जुनून। अब देखें पाकिस्तान में क्या चल रहा था। यहां बाकायदा सेलिब्रेशन हो रही थी। जंग को ऐसे सेलिब्रेट करने की तैयारियां हो रही थी कि जैसे जंग ना हुई बसंत हुई। दोस्त आपस में प्लान कर रहे थे कि यार किसकी छत ऊंची है, जहां से व्यू अच्छा मिले, उस छत से जंग देखें जो अच्छी लगे। डिशेस बना ली, जैसे ड्रोन पकोड़े। ये ड्रोन नई इन्वेंशन इनकी। फिर कैंपेन शुरू की कि जी ब्लैकआउट ना करें, बिजली चली गई तो फिर हम अपलोड अपनी मीम्स कैसे करेंगे। अलार्म बजने हैं तो हमें ज़रा क्लियर करें कि अलार्म बजने के बाद जाना कहाँ है, घर से अंदर या घर के बाहर। और आगे से जवाब क्या आ रहे हैं, यार पता नहीं, मेरी तो अपनी ज़िंदगी की ये पहली जंग है। यानी आप ये देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। ज़रा ये देखिए क्या हो रहा था। भारत ने पाकिस्तान पर सीज फायर की वायलेशन का इल्जाम लगाया। जरा ये मीम देखिए। साइकिल से गिरने का ड्रामा रचाने के लिए आपने गद्दी की जगह डंडा फंसा दिया। ये खेल तो निकलेंगी बॉस। भारत ने 4 पटाखे चलाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का हमने 4 अरब डॉलर का नुकसान किया है। जरा ये मीम देखिए। ओ भाई, 4 अरब डॉलर टोटल नहीं है। यहाँ तो किसी के पास 4 लाख हो, वो हमला नहीं करेगा, वो पहले दूसरी शादी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर कराया तो मीम में एक परिंदा दिखाया गया जो जंग वाले इलाके से जब गुजरता है तो थोड़ी देर को सीज फायर हो जाता है। जरा ये मीम देखिए। आप क्या समझे थे? ये वाकई परिंदा है, बस मौसूफ जरा अमन पसंद ज्यादा वाकई हो।
अब आपको मिलवाते हैं उस बरगुज़ीदा हस्ती से जिसने एक दूसरे को मारने पर तुले लोगों के दरमियान सुलह करवा दी। जरा ये मीम देखिए, कैसा मुतमईन और पुरसुकून चेहरा है बाबा जी। भारत ने हमला करके खुद को बड़े मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। जरा ये मीम देखिए, तुम्हारा पेपर कैसा था? व्हाइट कलर का पतला सा, PL-15 जैसा होगा। पाकिस्तान कर्ज लेता रहता है और कर्ज वापस करना फर्ज होता है। किसी दिल जले ने क्या खूब कहा है, पाकिस्तान किसी और का उधार रखे ना रखे, भारत का उधार कभी नहीं रखे। Here and then। चल नील इधर से। आपने राफेल नडाल तो देखे हों, अब जरा राफेल निढाल भी देखिए। पाकिस्तान जब हिंदुस्तानी तंसीबात पर हमले कर रहा था तो भारतीय मीडिया जो मंजरकशी कर रहा था वो ऊपर वाली तस्वीर जैसा है, जबकि हकीकत नीचे वाली तस्वीर जैसी है। हमारे कच्छों को अब हाजते रफू क्या। एक मीम में तो मोदी जी फुटपाथ पे जा लेटे। अब मुझे जिंदगी में जीने का मजा नहीं है, 10 मई का दुख मेरी जान ले सकता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार पड़ोसी देश होगा। आइए आपकी मुलाकात पाकिस्तान में रिवर्स इंजीनियरिंग के साइंसदानों से करवाएं। भारत ने ड्रोन फेंका और इन्होंने खोल लिया, उसका पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया से तंग आके इस बेचारे ड्रोन ने आत्महत्या कर ली। देखते हैं मोदी हुकूमत न्याय दे पाएगी। लाहौरियों ने अपने अंदाज में पका पका कर बदला लेने की ठान ली है और नई डिश मुतारफ करवा दी है, ड्रोन पकोड़े। मीम्स के मुताबिक तो मोदी जी बड़ी मासूमियत से राफेल का डब्बा लेके मैक्रोन साहब के सामने हाजिर हो गए। मां कसम झूठ नहीं बोल रहा, डब्बा खोला है, ये टूटा हुआ निकला है, ये वापस ले लीजिए, पतीसा ही दे दीजिए, चाय वाले का बच्चा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने तो काफी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, हालांकि दिफा करते करते पाकिस्तान न छेड़ मलंगानो वाले मूड से बाहर आ गया। राफेल पूरी तरह से फेल, फौज ने मिसाइल दागे और अवाम ने मीम। ज्यादा चोट किसने पहुंचाई? धुआं उठता है तो पता चलता है। जनरल बख्शी के तो मुंह से धुआं उठता हुआ आप खुद देख रहे हैं। क्या हो गया? आवाज 65 में हमारे फैटे लगाए, 48 में हमारे फैटे लगाए, लंदन में फ्रंट किया हमने, ये लोग झंडा उठा के करे हम जीत गए। मोदी तुमने क्या किया? मोदी तेरी ये मीम्स यहां पाकिस्तान में चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो जंग में अपने त्यारे उड़ाने से पहले उनकी बलाएं ले रहे थे, उनकी नजरें उतार रहे थे, जहाज के टायरों के नीचे लींबू डाल डाल के और पतन, और उसके बाद जहाज जब उनके 6-0 से गिरे, फिर जो मीम्स यहां पर बननी शुरू हुई और उनका इंपैक्ट उनकी असेंबली में और मोदी जी पर क्या हुआ, जरा ये देखिए, एंजॉय कीजिए। कल लोकसभा में एक मंत्री जी ने राफेल तैयारे के गिरने की क्या खूबसूरत मंजरकशी की, मुलाहिजा कीजिए। राफेल तैयारा गिरने से इतना बदनाम नहीं हुआ जितना इस बेचारे को मीम्स ने बदनाम कर दिया। अब ये मीम देखिए, रक्षा मंत्री जी टायरों के नीचे लींबू रख के इसकी नजर उतार रहे। यही बात राफेल को बुरी लगी और वो उड़ते साथ ही इन्होंने गलती की। टायर के नीचे लींबू रखने के बजाय अगर ये जहाज की टेल के साथ पुराना जूता अब्बे का लटका देते, शायद नजर न लगता। आहा, इसी सितम जरीफ ने मुनीर न्याजी का हुलिया दे दिया अभिनंदन को और उनके मशहूर शेर की तजमीन कर दी, हमेशा गिर जाता हूं मैं। राफेल की तशबीह तो अब महबूब की बेवफाई से दी जाने लगी। ये मीम देखिए जरा,
इतना गिरने लगे हो नजरों से, राफेल जेट हो क्या? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, 250 मिलियन डॉलर का राफेल कोई हाथी तो था नहीं कि मरा तो 1.25 लाख का होगा। बेचारा गिरा एक लोडर में ही पूरा आ गया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो जैसे नई नवेली दुल्हन की पजीराई हो रही, और जब ये सिंदूर बिगड़ा तो जरा ये मीम देखिए। भला से मर जाऊं पर तुझको रंडवा करके छोड़ूंगी मैं। दुनिया का सबसे महंगा सिंदूर साबित हुआ है ये, 6 जेट तैयारों की कीमत के बराबर। ये मीम देखिए। चुटकी भर सिंदूर की कीमत, महज 6 जेट तैयारे। आज ही ऑर्डर कीजिए। अलामात बरकरार रहें तो पाकिस्तान एयरफोर्स से राब्ता कीजिए। तमाम राफेल बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। जंग जीतने के बाद पाकिस्तान में जश्न का सा समा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे। हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन चुके थे। आजरबाईजान, चीन, तुर्की और तो और अमेरिका का मुबारकबाद देने का तो तरीका ही कुछ मुनफरिद था कि वहां के सदर बजाते खुद हमारे वजीर इत्तलात बन गए। जरा देखें उन्होंने भारत के साथ क्या किया। भारतीयों को यह गुस्सा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी बेइज्जती किए जा रहा है, और ये नरेंद्र मोदी एक लफ्ज नहीं बोलता। तुम्हारे अब्बा हैं ये क्या? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और 150 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहां डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं इटी हो जाते हैं और अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उन्हें हमेशा याद करते हैं जहाजों के हवाले से, पहले 5, फिर 6, फिर 7 और अब उन्होंने 8वां जहाज अबंडेंट करार दे दिया और कई बैडली वुंडेड भी कह दिए, जिस पर नरेंद्र मोदी अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं। अबे ओ चिट्टी मां के बच्चे, अबे ओ फरंगी की औलाद, पाकिस्तान जो अफगानी टैंकों की बैंड बजा रहा है तुझे वो दिखाई नहीं दे रहा? हमारे पीछे पड़ गया है, हमने तेरी भैंस चोरी किया है, हम तुझे भैंस चोर नजर आते हैं, हम हिंदुस्तानी भैंस चोर नहीं हो सकते। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन 2025 में इतनी हैपनिंग हुई कि वो एक प्रोग्राम में आपको दिखाना मुमकिन नहीं। तो हम आपको दिखाएंगे मीम्स वॉर पार्ट 2 में इससे आगे का कि 2025 में और क्या क्या होता रहा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने